4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। जब मन में कुंठा तो फिर कोई कानून काम नहीं आता। इंसानियत का जो कानून है ना, उसी के मद्देनज़र दुनिया के तमाम कानून बनते हैं। ऐसा नहीं है कि इंसानों की दुनिया में आप जंगलों का कानून बनाने बैठेंगे। जो संविधान बनेगा या संविधान के रचयिताओं ने जो संविधान बनाया था, वो तुम्हें यानी कि आपको, जो आप सुन रहे हैं मेरी खबर, और मुझे सामने रखकर बनाया था। 2 हाथ पैरों का इंसान, उसकी क्या क्या भलाइयाँ हो सकती हैं इसके मद्देनज़र, ये तो है संविधान की बात। दूसरी बात, वो आप सुनते हैं वसुदेव कुटुंबकम, सुनते हैं ना, इसके मतलब कोई ज़्यादा ये सुनने में आते हैं कि हमने पूरी दुनिया का स्वागत किया है। अब एक शब्द आया घुसपैठिए, वो है या नहीं वो तो बात अलग है। अलबत्ता जो हिमंता बिस्वा की सरकार है, उसने एक नई टर्म निकाली, पुशबैक, और ख़ुद कहा कि साहब मैंने धकेल दिया है। तो ऐसे समय में कोर्ट में कुछ भी चलता रहे, लेकिन एक बहुत पुराना कानून निकाल कर ले आए और उसके तहत बांग्लादेश यानी कि दूसरी तरफ धकेल दिया गया इंसानों को। अगर आप कभी उन बांग्लादेशियों के या हिंदुस्तानियों के, वो बहरहाल जो भी हैं, उन 2 हाथ पैरों के इंसानों के रहन सहन आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारे घरों के आगे घूमते हुए जो कुत्ते हैं ना, उनकी भी हालत ठीक है, मिल जाती है उन्हें रोटी। खैर खबर देखिए, ABP ने छापा है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो मामले हैं उनको दरकिनार करते हुए एक नया रास्ता बिस्वा ने कौन सा निकाल दिया। योगी को और मोदी को अपना आइडियल मानते हुए वो गुजरात में करके आए थे ऐसा पराक्रम, और योगी जी उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चलाते हैं। तो अपना आइडियल बना रखा उन्होंने, वो सोच रहे हैं मैं भी बड़ी जगह पहुंच जाऊंगा। हमने 323 घुसपैठियों को भेजा बांग्लादेश, असम के CM हिमंता बिस्वा शर्मा का बड़ा दावा। कहानी क्या है, हिमंत बिस्वा शर्मा ने सोमवार यानी कि 9 जून को असम विधानसभा के 1 दिवसीय विशेष सत्र में घोषणा करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने 1950 के एक अधिनियम को लागू करने का फैसला किया। पुराने कानून याद आ रहे हैं इसको, ताकि जिला कलेक्टरों की जांच में, DM की जांच में प्रथम दृष्टया विदेशी पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति को बांग्लादेश वापस भेजा जा सके। CM ने दावा किया, मतलब अब DM ही बता देगा उसे प्रथम दृष्टया अगर लग रही है और वो कहे साहब मेरा तो मुकदमा चल रहा है, मैं यहीं का आदमी हूँ, नहीं, बस मुझे लग रहा है तो बाहर चला जा। CM ने दावा किया कि राज्यों को ऐसा करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। उन्होंने कहा कि विदेशी न्यायाधिकरणों FT की तरफ से विदेशी घोषित किए गए लोगों को वापस भेजने की चल रही प्रक्रिया के अलावा इसे लागू किया जाएगा। पिछले कुछ हफ्तों में लगभग 330 ऐसे घोषित विदेशियों को बांग्लादेश वापस भेजा गया है। सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए शर्मा ने कहा है, ये तो जाहिर सी बात है, कोई ना कोई तो निकाल कर लाते हैं ना। जब योगी जी बुलडोजर चलाते हैं तो कहते हैं विकास प्राधिकरण के मुताबिक नहीं बना हुआ है मकान, पूरा शहर कैसे भी बनाओ। विधानसभा में बोलते हुए शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट के अक्टूबर 2024 के फैसले का हवाला दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय पीठ के बहुमत ने नागरिकता अधिनियम धारा 6A की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा, जो असम में नागरिकता के लिए 24 मार्च 1971 को कट ऑफ तिथि है। जिला कलेक्टर को दी गई पावर। 4 जजों ने कहा कि 1971 कट ऑफ डेट है, लेकिन इसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कही वो ये कि 1971 के बाद लाए गए लोगों को किसी भी तरह के बख्शा नहीं जाएगा, उन्हें निर्वासित किया जाना चाहिए। बड़ी अच्छी बात है। उन्होंने कहा कि इसका मतलब यह है कि विदेशियों को निष्कासित करने के लिए सरकार को ट्रिब्यूनल में जाने की ज़रूरत नहीं है। 1950 के अधिनियम में कहा गया है कि अगर DC कहता है कि प्रथम दृष्टया ये व्यक्ति विदेशी है तो उसे असम राज्य से बेदखल किया जा सकता है। तो फिर ये बताइए आप जनाबे वाला कि ये ट्रिब्यूनल क्यों बना रखे हैं, फिर ख़त्म कर दीजिए। आप कोई काम गैर कानूनी थोड़ी करेंगे, आप उन्हीं धाराओं में से निकाल करके ऐसी चीज़ें निकाल कर लाएंगे और फिर कहेंगे कि मदरसा नाम विलुप्त हो जाना चाहिए। 750 मदरसों जो मिसमार कर दिया आपने, कोई एक मंदिर, कोई एक मठ मिसमार किया, तोड़ा आपने।
आप उर्दू को, मदरसों को, उसकी जो खिदमत, बिस्वा की बात कर रहा हूँ। एक नया आदमी आया है, ये कमाल करके रख दिया इसने, ध्रुवीकरण के सारे पैमाने पीछे छोड़ दिए। और जाहिर सी बात है, मैंने आपसे कहा छोटा सा फर्रा तो निकाल के लाना ही पड़ता है दिखाने के लिए। भाई हिटलर ने भी जब वहाँ पर नरसंहार किया है तो आप क्या समझ रहे हैं कि उसने ऑर्डर दिया और हो गया? नहीं, उसकी बाकायदा वहाँ के कानून के मुताबिक उस काम को किया गया है। उसकी जो सभा थी उसने बाकायदा परमिशन दी थी और माहौल उसने बना दिया था। अपना जो प्रचार मंत्री था उसके ज़रिए बता दिया था कि ये यहूदी कितने ख़तरनाक है। हालांकि उसकी बात सही साबित हो रही है, दुनिया देख रही है कि इन यहूदियों ने क्या हाल कर रखा है दुनिया का। गज़ा के अंदर जो नरसंहार चल रहा है देख रही है दुनिया। अभी 3-5 आदमी मर गए बहुत बड़े हमले में। कीव में हमला किया है, बहुत बड़ा हमला, 400-500 ड्रोन मारे हैं रशिया ने। आदमी कितने मरे? 3। वहाँ पर रोज़ाना 150 आदमी मार देता है वो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी को। बात यह है कि ये कानून, संविधान हो या वसुधैव कुटुंबकम या पुराने सिद्धांत, ये सब आपकी और मेरी भलाई के लिए बनाए गए थे। देखिए, अगर आप ये कह रहे हैं घुसपैठी हैं तो जाहिर सी बात है कानून के ख़िलाफ़ ही होंगे। लेकिन एक बात बताइए, बाहर का जो घुसपैठिया हिंदू है उसके लिए तो आपने प्रावधान बना दिया है। उसके कौन से सुरखाब के पर लग रहे थे साहब? आप कहेंगे वहाँ पर ये उत्पीड़ित था। तो अगर मिसाल के तौर पे, मैं उनका पक्ष नहीं ले रहा हूँ, इनको आपने बांग्लादेशी घोषित कर दिया आपने अपने मुताबिक। आपका डीएम ने कहा नहीं, लगभग बांग्लादेशी लग रहा है, बाहर कर दो उसको। ऐसे ही वो म्यांमार में निकाल दिए थे लोगों को। क्या है, आज इनकी बारी है, कल किसी और की बारी होगी। अंग्रेज़ भी तो यही करते थे, काले और गोरों का भी तो यही भेद था। नेल्सन मंडेला ने जब गांधी को आदर्श बना करके इस काम को किया तो आज गांधी जी की तमाम दुनिया में जो मूर्ति लग रही है ना मोदी जी, वो इन्हीं बातों के लिए लग रहे हैं कि इंसानियत को सर्वोपरि रखा है। और तुम्हारे जो अलंबरदार हैं, बिस्वा वगैरह, ये आकर के जो एक नफ़रत पैदा करते हैं, इनका देख रहे हैं आप तरीका क्या है। हम ये नहीं कह रहे कि साहब ये कानूनन गलत है, ये डीएम को पावर दी गई होगी तो दिए गई होगी। डीएम को तो पावर देने की बात आप वक्फ बोर्ड में भी कर रहे हैं। आप वक्फ बोर्ड में भी डीएम को पावर दी जा रही है। ये प्रोसिक्यूशन ठीक नहीं है, गलत है। आपको ख़बर कैसी लगी आप ज़रूर लिखेंगे, लेकिन एक बात याद रखिएगा, फेसबुक पर देख रहे हैं आप या यूट्यूब पर, आपकी ज़िम्मेदारी बनती है इन वीडियोस को आगे करना। देखिए, गोदी मीडिया के जो संसाधन है वो बहुत ज़्यादा है और वो अपने झूठ को बहुत दूर तक ले जा रहे हैं। हम हफ्तों महीनों पढ़ते रहते हैं, पूरे दिन देखते हैं। उन खबरों के अंदर से ये भी देखना पड़ता है कि किस बात से सरकार शिकंजे में ले रही है, किस बात से छोड़ रही है। बस बहुत ही ज़्यादा एहतियात रखते हुए, एविडेंस को सामने रखते हुए तब खबरों को बनाया जाता है। तो आपसे गुजारिश है, अगर आपको लगता है कि हाँ ये इंसानियत की बात होती है, कानून की बात होती है, आगे बढ़ा दिया करें। नेक्स्ट टाइम किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ दोस्तों। जय हिंद।